नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में बहुत अधिक भावनाओं से भरा होता है। अभी तो भारत के बारे में ये जगह जगह उल्लेखित हो रहा है कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। और G20 में इस बात पर काफी, इस वर्ष में जब G20 की बैठकें हो रही हैं तो बहुत महत्व के साथ इस बात को उल्लेखित किया जा रहा है। पिछली बार सरकार ने 15 अगस्त 75 स्थानों पर बनाया था। इस बार भी सरकार ने जानकारी दी है कि 75 स्थानों पर ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम सरकार करने जा रही है। और हमने संगठन के प्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती गत वर्ष हमने हर गांव और हर वार्ड में मनाई थी। इस बार हर ब्लॉक में हम नेताजी की जयंती मना रहे हैं। हमारा युवा मोर्चा उस कार्यक्रम को करने जा रहा है। सबको बड़ा गर्व है कि नेताजी की प्रतिमा कर्तव्य पथ से पहुंचते हुए इंडिया गेट पर, जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा होती थी, वहां बहुत भव्यता के साथ सुसज्जित हो रही है। और आज़ाद हिंद फौज की जो भी वीर गाथाएं वो लोगों तक पहुंच रही। इसको कहते हैं कि ऐसे नायकों को वो सम्मान नहीं कर सकते जिस सम्मान के वो हकदार थे। अभी जनवरी में ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। उसमें कई विषय बहुत महत्वपूर्ण से देश भर के कार्यकर्ताओं के सामने स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोगों ने रखे हैं। मैं ये कहूंगा कि बहुत वर्षों तक हम गुलामी का शिकार रहे और हम गौरव के छोटे छोटे पल ढूंढते थे। हमारे कुछ लोग ब्रिटिशर से लड़े, झुके नहीं, हमारे लिए गौरव के पल थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी जीवन गाथाओं को हम अपनी गौरव गाथा के रूप में लेते रहे। जब भारत स्वतंत्र था तो विवेकानंद जी उस समय भी अमेरिका पहुंचे और दुनिया में भारतीय कल्चर, भारतीय धार्मिक चिंतन, भारतीय आध्यात्मिकता का डंका पूरी दुनिया में बजाया। और उस कथा को हम बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। लेकिन आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत अन्य कई कमेटियों में अध्यक्षता कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की परिषद में, SCO में। ये सचमुच में भारत के लिए गौरव के पल है। किसी भी समाज के लिए गौरव बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और हम ये चाहते हैं कि ये गौरव के पल अंतिम भारतीय महसूस करें। नरेंद्र मोदी जी ने 20 के साथ 9 देशों को और आमंत्रित किया है। बांग्लादेश को, स्पेन को, नीदरलैंड को, इजिप्ट को, नाइजीरिया को, 2 अरबियन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में से 2 देशों को, सिंगापुर को, 29 देश आएंगे। उसके साथ कुछ जो दुनिया भर की वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, UNO, WTO है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। केवल 20 नहीं बैठेंगे, 43 बैठेंगे इस तरह से।
तो हमने पार्टी के नाते से तय किया है कि हम G20 की बैठक का ये गौरव के पद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। हरियाणा में भी इसकी एक वोट है कि मार्च 103 मार्च को गुड़गांव में संपन्न होगी। जो मुख्यमंत्री जी उनकी तैयारियों में जुटे थे और असली हरियाणा के दर्शन उनको हों, इसलिए हमने जहां प्रवासी पक्षियों की जगह है सुल्तानपुर लेक, उसके साथ साथ प्रतापगढ़, जहां मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर टूरिज्म कहिए, हरियाणा का विलेज टूरिज्म कहिए, इसका बेस्ट नमूना है। वो सब जगह भी उसके लिए देखनी है कि हम एक 3, 4, 5 डिकेड पुराने हरियाणा के दर्शन भी उनको करा सकें। कोई बैलों का हल चलाना चाहता है तो चला सके, कोई ऊँट गाड़ी की यात्रा कर सकता है तो करना चाहे तो कर सके, कोई मिट्टी के बर्तन बनाना चाहे तो बना सके, कोई हाथ से चलने वाली चक्की से आटा पीस कर देखना चाहता है तो पीस सके। आपका कोई सवाल हो किसी बारे में? ये जो रैली हो रही है अपनी तारीख की, ये अब सिलसिलेवार, क्योंकि आज में तारीख से लोकसभा क्षेत्र की तो अभी सिलसिलेवार रैली होंगी लोकसभा। ऐसा है कि एक रैली अमित शाह जी की फरीदाबाद में हो चुकी है, आप सबकी जानकारी में है। एक रैली नड्डा जी की कुरुक्षेत्र लोकसभा की कैथल में हो चुकी है, ये भी आपकी जानकारी में है। अन्य लोकसभाओं की रैली भी समय मिलेगा उसी हिसाब से होंगी। भिवानी में 11 फरवरी को भिवानी एक दिवसीय बैठक होगी। उसमें से कुछ ग्रुप्स नेक्स्ट डे भी मिलेंगे, वो अलग ग्रुप होंगे। पूरी कार्यकारिणी केवल एक दिन की होगी, सुबह जलपान से शुरू होकर शाम के भोजन तक। सर, अभी थोड़ी देर पहले हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जिस तरह से दिल्ली में खिलाड़ी बैठे हुए हैं, संदीप सिंह के ऊपर यहाँ पे केस है, तो कह रहे ना कि हरियाणा की सरकार कोई कार्रवाई करे नहीं, बीजेपी तो कह रहे अगर 29 से पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अमित शाह को हरियाणा में नहीं आने दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय खेल मंत्री जी ने वहाँ जांच बैठाई हुई है। 72 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। खुद अनुराग ठाकुर जी और जो है खिलाड़ियों से कल शाम को ही मिले हैं। यहाँ भी चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है और न्याय होना चाहिए, सत्य सबके सामने आना चाहिए। हरियाणा खिलाड़ियों की धरा है और हरियाणा के लोग और हरियाणा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो सब खिलाड़ियों की भावनाओं के साथ है। और आम आदमी पार्टी तो इतनी लज्जाहीन पार्टी है, उनके भ्रष्टाचार में जेल में बंद लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसी लज्जाहीन पार्टी को टिप्पणी करने की मुझे लगता है ज़रूरत करना भी अपने में और अपने को बेलज्जा दिखाना है। उनको कोई नैतिकता कभी किसी बात की होती नहीं है। तो सब पार्टी के सांसद हैं, उनसे अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है और खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, तो आपके पार्टी साथ है, खिलाड़ी हरियाणा के हैं। देखिए, तो ये सीधी तस्वीरें आप चंडीगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह की जो सोनीपत के गोहाना में 29 जनवरी को एक बड़ी रैली होगी, उसके बारे में भी जिक्र किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस रैली को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, जिम्मेदारी सौंपी गई है। और साथ ही उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है। और G20 का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इस बार सत्य सामने आए और न्याय हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस ने जल्दी इस विषय में, क्योंकि देरी किसी भी पक्ष के लिए न्यायपूर्ण नहीं होती, तुरंत जल्दी सत्य को सामने लाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। देखिए, अगर जितनी जल्दी
चीज़ें मैं कहूँगा कि स्पष्ट होती हैं लोगों के सामने। जैसे मैंने कहा, सत्य जितनी जल्दी सामने आता है, न्याय जितनी जल्दी मिलता है, उतना अच्छा होता है। सर, जानकारी मिली कि खेल मंत्रालय की तरफ से भी कोई बात ब्रजभूषण जी से की गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं है। देखिए, मुझे ब्रजभूषण जी ने खेल मंत्रालय से क्या कहा वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे जानकारी है कि क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत क्या बात हुई है या उन्होंने क्या कहा है मीडिया में, लेकिन इतनी मुझे जानकारी है कि रात को अनुराग जी की खिलाड़ियों से बात हुई है, वो संजीदा हैं, संपर्क में हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं कहूँगा कि बहुत, जैसे आप कह रहे थे कि हर किसी की अपनी एक, आप सब पत्रकारों का एक समूह भी हैं, एक इंडिविजुअल भी है, कोई व्यक्ति होता है, और इंडिविजुअल के नाते कोई उन्होंने जो बात कही है, जो आप जिनकी आप बात कर रहे थे, वो उनका पक्ष है, लेकिन एज ए समूह जो मैंने कहा वो पक्ष है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी खेल खिलाड़ी खेल की भावनाओं के साथ है। जो दिनेश फोगाट है और बाकी खिलाड़ी हैं, वो सारे फेडरेशन में जो पॉलिटिकल नियुक्तियां उसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं इनको तुरंत भंग किया जाए और खिलाड़ियों को ही जो एक्सपर्ट हैं इसके उसको लगाया जाए। आपकी क्या राय है? संदीप सिंह भी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान है, उनको भी हटाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं सामने आई। बस ही टू कैन रिप्लेस द स्पोर्ट्स पर्सन एट द टाइम इन द केसेस। सारी बातों का उत्तर एक प्रेस में शायद मैं नहीं दे सकूं। आज का मेरा निवेदन और आग्रह जो है वो केंद्रीय कार्यकारिणी के डिसीजन और हरियाणा में उनके अनुकरण के विषय पर था। दो तत्कालिक विषय आपने उठाए, उन पर भी मैंने उत्तर दिया। बाद में पंचायत मंत्री रहे हुए हैं, सर पंचायत मंत्री आप रहे हुए हैं, और आप जिस तरह का सरपंच विरोध कर रहे हैं ई टेंडरिंग का, किस तरह देखते हैं? आपने कहा कि आपके टाइम में सरपंच और पंचायतें खुश थी, आज कहाँ कमी रह गई? देखिए, एक इसमें अंतर क्या है वो समझने की जरूरत है। मेरे समय में हमने पंचायती राज संस्थाओं को 20 लाख रुपए तक के खुद काम करने का अधिकार दिया था। अभी भी पंचायतों को 25 लाख रुपए तक का काम कराने का अधिकार है, लेकिन पहले जो काम कराए जाते थे वो डिप्टी कमिश्नर की एक कमेटी होती थी जो रेट तय करती थी, उस रेट पर कराए जाते थे। लेकिन अभी सरकार की सोच ये बनी है कि अगर टेंडर प्रक्रिया लेके आते हैं तो एक से अधिक दावेदार उसमें प्रतिभागी बन सकते हैं। हो सकता है कोई काम जो एक व्यक्ति को हम कहें, वो कहे कि इस रेट टेंडर के हिसाब से, मान लो वो काम 10 लाख का बनता है, तो टेंडरिंग की प्रक्रिया में कोई ऐसा भाई भी आ सकता है जो कहता है मैं 9.5 में कर सकता हूँ। इतना ही फर्क है और इसमें कुछ अंतर नहीं है। तो अभी आ रहा है कि 2 लाख की लिमिट बढ़ाएंगे बिना नहीं अब विरोध तो यही कर रहे हैं कि लिमिट बढ़ाई जाए। ई टेंडर का तो कोई वो कह रहे हैं कि 20 लाख तक, 25 लाख तक का सरकार ने किया है। नहीं ई टेंडर 2 लाख के बाद 2 लाख पहले तक उसकी जरूरत नहीं। गुप्ता जी, मैं इस विषय का मंत्री रहा हूँ। पहले क्या काम था वो भी मुझे मालूम है, अभी क्या हुआ है वो भी मुझे मालूम है। पहले ये विषय था कि डीसी की एक कमेटी काम करती थी, उस कमेटी के हिसाब से कोई व्यक्ति सरपंच है, एक सरपंच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठा हुआ है अभी, तो वो सरपंच पुराना सरपंच है, अभी का नहीं है, तो वो सरपंच उस हिसाब से जो डीसी के रेट थे, सीमेंट के, ईंट के,